एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सारा काम हो चुका है, रूमा नहीं आई तो 1 बजे तक मैं लास्ट 1 बजे तक वेट करी। उसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया। तो दिन का तो आज पता नहीं चला, सुबह वेट करते करते रह गई, उसके बाद काम करते हुए समय लग गया। क्योंकि 1 बजे तक तो वेट ही कर लेती मैं उसकी, 1 सवा 1 भी आ जाती है तो करती रही। उसके बाद नहीं आई तो खुद ही करा सारा काम। उस बीच खाना भी बनाना था तो चलो वो तो सब निपट गया। तो शाम को अब जाती हूँ पूजा के पापा के पास। मैंने कहा चलो थोड़ी देर हो आती हूँ, सब काम निपट चुका है, थोड़ा बाहर निकलती हूँ घर से, तो थोड़ी देर घूम भी आती हूँ। उनके कहते चल चलेंगे कहीं पर, मैं कहा ठीक है। तो अब इनके पास जाती हूँ तैयार होके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस कल जाना है हमें फंक्शन पे, तो पूजा के पापा का तो कोट निकालती हूँ मैं, अंदर से प्लंग पे रखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं मैं कोट ही डालूंगा क्योंकि सर्दियों में तो कोट ही डलते हैं। और क्या कहते हैं, मैं अब देखती हूँ, मेरे पास 2-3 सूट पड़े हुए हैं, उनमें से ऊपर देखती हूँ कि कौन सा डालूँ कौन सा नहीं डालूँ। कि ये ड्राई क्लीन तो मैंने सारे करवा दिए थे, क्योंकि जैसे ही यूज़ हो रहे थे ना, मैं साथ साथ पूजा के पापा कहते थे मुझे देती रहा, मैं साथ साथ ड्राई क्लीन करवाता जाता हूँ। तो हमने पूजा के अपने सारे कपड़े, जो पूजा के लहंगे थे, जो उसका सगन का लहंगा था, कुछ था, मेरे सगन के सूट थे, पूजा के सॉरी सगन के सूट थे जो हमने डाले थे। तो हम साथ साथ ना उसको ड्राई क्लीन करवाते जा रहे थे कि एंड टाइम दिक्कत, जो सूट का क्या होता है गंदे होने शुरू हो जाते हैं और वो खाने लग जाता है। तो पूजा मुझे कह रही मम्मी मैं ना आपको आऊँगी तैयार कर जाऊँगी। तो मैं कहा ठीक है, आप देखती हूँ पूजा से बात करती हूँ कि कैसे करती है कैसे नहीं करती। और क्या कहते हैं, पूजा के पापा का फ़ोन आ रहा है कि तू भी दुकान पे आ जा, तो चल खाते हैं, बाहर चल के खाते हैं। मैं कहा देखती हूँ। तो हमारा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने जाना तिलक नगर में। तिलक नगर जाके बस एक ज़्यादा सा, मुझे कहते हैं कि इस बार ना डोसा कहीं और से खाएंगे। मैं कहा नहीं, और से कहीं से नहीं खाना। तो सहयोग का डोसा ना टेस्टी लगता है, जेल रोड में भी है आगे हरिनगर में, पर वो कई बार हम घर लाए, वो टेस्टी नहीं लगता इतना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही होता है कि डोसा खाना, या मेरे को मेरी जो फेवरेट है वो है कचौड़ी। मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ से कचौड़ी खाती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं डोसा खाने। और काकू का पूछ लूँगी काकू क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसके लिए भी घर पैक करा के ले आएंगे, तो वो अपना खा लेगा। तो अब बाकी पूजा से मेरे को है कि पूजा क्या करती है कैसे करती है। पूजा ने भी कुछ शॉपिंग करनी है। और गाइज एक मेरा वो सूट बदला हुआ है, आया हुआ है वो कोट सेट, वो बदलवाती हूँ। कोट सेट तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूँ टाइट है थोड़ा सा। तो मुझे लग रहा है कि अगर जैसे खाना खाओ तो बटन खुलने का थोड़ा उसके चांसेस हैं, तो वो चेंज करवाना है। 1-2 काम हो रहा है, वो पूजा के साथ ही मेरे होंगे। जैसे प्लान होता है फिर मैं आपको बताती हूँ पूजा आती है नहीं आती, मुझे भी पूरी बात नहीं, उसी से पूरी बात करके मुझे पता चलेगा कि घर का क्या है उसके। तो मैं आपको पूजा से, फिर मैं अगर जाती हूँ भाई आएगी तो सही तैयार करने, पर बट अपने अपने घर का भी होता है ना, कि उसके घर का भी होता है, कुछ है तो 100 काम भी होते हैं। तो वो देखती कहती मम्मी बताती हूँ, तो अब वो आज रात को मुझे बता देगी पूरा, फिर उस हिसाब से मैं करती हूँ। मैं भी अपने सूट निकालती हूँ और पूजा के पापा के भी कपड़े निकालती हूँ। आज एक तो मेरा ये वाला सूट है, मैं सोच रही हूँ आज का जो मेरा है ये भी बहुत सुंदर है। तो ये देखो सारे पैक करके रखे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक है ये वाला, इसमें से भी देखती हूँ ये वाला डालूं। ये मैंने डाला था, ये वाला सही है ज़्यादा। हाँ पर ये चौक में डालते हैं भी सुंदर लगता है। ये वाला सही है ज़्यादा। चल ये डालती हूँ। ये डाला था पूजा वहाँ पर, क्योंकि पूजा की शादी की चौकी हुई सब बढ़िया कपड़े पहन के आ रहे हैं आज। हाँ तो ये तो भी देख के बढ़िया कपड़े पहन के जाना आज। हाँ और गाइस सारे ही अच्छे तैयार हो रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो जागरण है कंचन की नंद के घर है, तो वो चौकी पूरी रात जागरण है। और पता है गाइस सोनिया दीदी है ना? हाँ सोनिया दीदी। तो सबसे बड़ी खुशी क्या है मैं आपको बताऊं, आज तक ना मैंने न्यू ईयर कभी भी बाहर सेलिब्रेट नहीं किया। पूजा तो चलो सबके साथ करोगे। हाँ नानी भी होगी, हाँ मम्मी भी आएंगी, दीपू भी, और ये सारी बहनें, हम सीमा, सब पूरी फैमिली आएगी हमारी। तो सारे वहीं, इस बार तो सारे वहीं मिलेंगे और हैप्पी न्यू ईयर भी साथ साथ सबको बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, माता रानी के पास है नया साल, शुरुआत ही हम वहीं से शुरू करेंगे। तो इससे बड़ी बात तो इस बार हो ही नहीं सकती। और ये मेरा जिंदगी का पहला वो है नया साल, तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बार। एक सूट ये है ग्रीन वाला गाइस, पर ये मैं नहीं सोच रही डालने का, ये भी मैं डाल चुकी थी पूजा के शादी में, रात को डाला था, ये भी नहीं सोच रही मैं। तो इन दोनों में से कंफ्यूजन है, देखती हूँ मैं ये पर्पल डालती हूँ या मरजेंटा डालती हूँ। पर ज़्यादा दिल जो मेरा बैठ रहा है ना मरजेंटा में बैठ रहा है, यही वाला सोच रही हूँ। तो इसके साथ की मैंने ये निकाली ज्वेलरी। ये गाइस पूजा होती थी ना, मैं आपको बताऊँ सारा एक एक चीज़ मैं कहती हूँ अलमारी की सिमटी पड़ी है। मुझे कई बार तो दिक्कत होती है
कि कोई चीज़ ढूंढने में कुछ है, वो ना उसका सारा एक सामान सिमटा होता था, उसके हाथों में होता है। तो ये तो खैर अलमारी के ऊपर ही पड़े हुए थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ढूंढने में कि कहाँ रखे नहीं रखे। वही सारा सेट करके गई हुई थी, मेरे कपड़े सारे ड्राई वाले पहले ही हो चुके थे, शादी से पहले ही तो सारे सेट कर गई थी। तो ये सोच रही हूँ इसके साथ का ये सेट ही गोल्डन इसमें चला जाएगा। तो उस समय तो मैंने वो वाला डाल लिया था प्रिंस से लेके, जब मैंने पूजा के उसमें डाला था। अब मेरे पास ये है, यही सोच रही हूँ कि चल जाएगा इसके साथ, पर इसका कलर थोड़ा देखती हूँ, बट यही काम चलाऊंगी। अब एंड टाइम कौन खरीदने जाए। ये है तो लाइट है थोड़ा, तो इसी को ही देखती हूँ, इसी से ही एडजस्टमेंट करती हूँ कि चलो कुछ तो डालूंगी। तो बाकी अब खरीदने वाला हाल तो है नहीं कि इस समय मैं खरीदने जाऊँ स्पेशली कुछ भी। और बाकी पूजा से बात हुई है, पूजा कहती है मम्मी मैं आ जाऊँगी। तो एक तो सबसे पहले ये वाला देखिए, जो आपको पता था मैं ये वाला कोट सेट लेकर आई थी गाइस, ये देखिए। और ये मैं इतने दिल से लेके आई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मेरे को इतना पसंद था ये कि मुझे कपड़ा ब्रेन था, इसका फैब्रिक बहुत फाइन लगा था। पैसे भी 3000 रुपये लगे मेरे को, पूजा ने मुझे गिफ्ट किया था ये, तो बर्थडे पे लगे भी सही। उसके बाद मैं पहन नहीं पाई, क्यों, ये देखिए, ये देखिए जो मेन इसकी ये है ना शेप दे रखी है, जो ये देखिए गाइस, ये वाली, ये जो बिल्कुल ये शेप दे रखी है ना, उस वजह से क्या हो रहा है, बीच में है बटन कई बार बैठने से ये देखिए ये खुल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कभी बाई चांस उस दिन तो खाया भी नहीं हुआ था, तब भी खुल गया था। तो वो बर्थडे वाले दिन तो मैंने सिर्फ ट्राई किया था, उसी समय उतार के मैंने अपना ब्लू डाल लिया था। अब सोच रही हूँ कि इसको टैग वैग मैंने शुक्र है फाड़े नहीं थे पहले भी, ये ऐसे कैसे रखा था। पूजा बस आ नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने कहा जब वो आएगी मैं उसी से करवा लूँगी। अब पूजा आ रही है तो मैंने कहा तू चल आज मेरे साथ, ये पहले चेंज करवा मेरे साथ। और मेरे को इसकी जगह ना गाइस वहाँ पर थे पाकिस्तानी सूट, मैं आपको बताऊँ, मैं आपने मेरी उस वीडियो पे देखा होगा, पाकिस्तानी थे वी गले वाली, उसके साथ पोटली भी थी। पोटली तो मुझे नहीं चाहिए, बट मेरे को ये बदलना है। अब देखती हूँ बाकी वहां जाके क्या समझ आता है क्या नहीं आता। तो मुझे बट ऐसे ही सूट चाहिए, मैं आपको सही बताऊं, जो एक सूट की तरह भी लगे और शनील के थे वो वहाँ। तो मैं वही पूजा को कह रही थी, लंबे भी थे, वही मेरे को ले दे तू। कह रही मम्मी चलो और भी वैरायटी आ गई होगी तो हम चलते हैं वहीं पर ही। तो भैया से उसने बात भी कर ली थी शायद, तो वहीं देखते हैं कि वहां जाके चेंज करवाती हूँ मैं। तो गाइस हमारा आ गया है, ओनियन मसाला डोसा। तो पूजा का पापा को यही पसंद आते हैं, हम मसाला डोसा लेते हैं, वो नहीं खाते, इतना प्याज वाला ज़्यादा पसंद आता है, तो वही लेते हैं। और टेस्टी भी बहुत होता है, शोर होता है, लेकिन कह रहे थे कहीं और चलते हैं, मैं कहा नहीं यहीं खाते हैं और कहीं चलते हैं। तो काकू ने कहा है काकू के लिए चाउमीन पैक करा लेंगे। हम लोगों ने कचौड़ी खाई और यही हो गया हमारा डिनर, हो गया हमारा भी। तो गाइस आ गए हैं घर में, मैं तो आ गई घर में। तो आते ही बस अभी बैठे हैं, और ठंड तो बाहर बहुत बुरी हालत थी बाहर, तो घर पता नहीं चल रहा, घर तो बिल्कुल बेस्ट है, आराम से अपने बैठी हूँ। तो और पूजा के पापा कहते हैं मेरे को रात को दूध दे दियो, बस उनका दूध गर्म करती हूँ। अपने लिए लाए जलेबी गुलाब जामुन। मैं तो मीठा इतना नहीं लेती, पर ये लोग तो खाते हैं ना, दिल तो करता है, सर्दी है, सर्दियों में तो दिल करता है। तो अभी अब इनको दूध देती हूँ, दूध के साथ खाएंगे जलेबी, और बस फिर अपनी सोने की तैयारी है। एग्जैक्ट 11:30 तक पूजा के पापा बिल्कुल नींद आ जाती है इनको। क्यों, सुबह हम उठते हैं 6 बजे, मैं तो दिन में सो जाती हूँ, पर पूजा के पापा नहीं सोते पूरा दिन, वो तो शॉप में होते हैं, कहाँ से सोना। तो 6 बजे उठते हैं, रात को बिल्कुल 11:30 तक इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जो रोटी खा के बैठना, तो बस आधा घंटा बैठते हैं, सो जाते हैं। तो गाइस आज का डिनर तो बाहर हो गया, छुट्टी हो गई, चलो फ्री हो गए। काकू के लिए लाए चाउमीन, काकू ने घर में खा ली चाउमीन, और क्या कहते हैं पूजा के पापा ने दूध जलेबी वगैरह जो खाना था सबने खा लिया अपना अपना, और काकू ने खा लिया गुलाब जामुन। आज तो फुल इन्होंने पार्टी करी है, कोई इनका काम नहीं है। और बाकी देखो क्या कहते हैं, कल वैसे ही हम बाहर हैं रात को, तो कल भी इनकी पार्टी है, खाना बनाना नहीं है, अब सुबह का है तो सुबह का और दोपहर का होगा। और मुझे लग रहा है रूमा एक दिन नहीं आई, कल भी आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, क्योंकि ना वो बिना बताए छुट्टी नहीं करती। मुझे लग रहा है कोई तबीयत खराब होगी, क्या होगा, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत चेंज, अच्छे खासे बंदे बीमार हो रहे हैं। और मेरे साथ क्या हो रहा था, अंदर बैठे फिर भी इतना पता नहीं चलता, और बाइक पे हम लोग निकलते हैं ना गाइस, बहुत बुरी हालत होती है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी रात को ओपन, और साथ में ना जो कचौड़ी खाते हैं वो बाहर ही खानी होती है, तो वो ओपन में बाइक पे रख के खा रहे थे, तो चलो वो भी हो गया। फिर सहयोग पे तो अंदर थे, तो सब निपट गया। अब कल की कल देखते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा गाइज, वो तो क्या कहते हैं एक दिन बाद जो आएगा, वो आपको फुल जागरण का मैं पूरा दिखाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपके लिए
वो करूंगी कि वीडियो बनाऊं। मैं काकू को बोलूंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आपको भी पूरे माता रानी के नए साल पे दर्शन करा सके। आप भी अच्छी अच्छी बेटे सुनो, भजन सुनो, तो हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि नया साल हमारा यूट्यूब में 7 सेकंड से बड़ी भेजन हाँ, पर गाइस इसमें क्या बात है, मैं बना तो ज्यादा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी बना लूं, पर इसमें ना एक लिमिटेशन होती है। जो हम आपको कोई भी भजन सुना दिखाते हैं या कोई भी भेंट सुनाते हैं 7 सेकंड से ऊपर नहीं दिखा सकते। एक भेंट जो चलती है सिर्फ 7 सेकंड चलती है। अगर जैसे ही 7 सेकंड पार होती है तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, उसी समय हमारे पास मेल आ जाती है, हमें फिर से वो काम दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो कोई भी गाने, आप कभी भी देखिए किसी के भी गाने वाला कुछ होगा आपको 7 सेकंड में ज्यादा नहीं दिखेगा, तो हमारा भी यही है 7 सेकंड से ऊपर नहीं दिखा सकते। पर जितनी भी होंगी मैं रात को कोशिश करूंगी कि 7-7 सेकंड की दिखाऊं। और सबसे अच्छी जो जागरण में मुझे बात लगती है ना गाइज, वो तारा रानी की कथा। काकू इस बार तारा रानी की कथा सुनियो, मेरे को नहीं लगता कभी काकू ने सुनी होगी। अच्छी ना वो लगती है तारा रानी की कथा, वो सुबह होती है 3-4 बजे के करीब है, 3-4 बजे के करीब तारा रानी की कथा होती है, वो सुनूंगी। मेरा वो बहुत दिल है सुनने का। मैं पूजा के पापा कहते हैं कि पहले दिन ही हेमा अगर हम रात को लेट सोएंगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगी, शॉप लेट खुलेगी। मैंने कहा आप रात को आ जाना, मैं सुबह आ जाऊंगी। तो देखो पूजा के पापा और रात को ही आ जाएंगे, हम लोग दिन में आएंगे। कोशिश है कि सुबह आए, उसके बाद चलो नहा धो के सो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।